कहानी का शीर्षक है शॉर्टकट। देव उस तरह का आदमी था जो हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करता था। सुबह के ट्रैफिक से बचने के लिए उसके पास गूगल मैप्स हैक था। उसके पास किराने की दुकान के लिए एक सिस्टम था। उसके पास डिश वॉशर लोड करने की भी एक टेक्निक थी जिसे उसने 3 अलग अलग मौक़ों पर अपनी पत्नी कैरन को समझाने की कोशिश की थी, जिसने सब्र से सुना था और फिर जानबूझकर गलत करती रही। तो जब उसके बॉस ने कंपनी की 5K चैरिटी रन अनाउंस की तो देव ने सिर्फ साइन अप नहीं किया, उसने रूट को स्टडी किया। उसे यह मंगलवार की रात को मिला। सैटेलाइट व्यू को ऐसे देख रहा था जैसे कोई आदमी चोरी की प्लानिंग कर रहा हो। कम्युनिटी सेंटर के पीछे फेंस और पार्किंग लॉट के बीच एक छोटा सा गैप। वहाँ से निकलो, तालाब के चारों ओर बड़े लूप को छोड़ो और पूरे 800 मीटर कम कर दो। किसी को पता नहीं चलेगा। यह एक चैरिटी फन रन था। कोई टाइमिंग चिप्स नहीं थे, कोई रेफरी नहीं थे, कोई स्टेक्स नहीं थे। रेस का दिन आ गया। देव ने अपने अच्छे ट्रेनर्स पहने हुए थे। हॉर्न बजा। देव आराम से दौड़ा, जोश में आए लोगों को आगे निकलने दिया और 1.2 किलोमीटर के निशान पर आराम से गैप से ऐसे निकल गया जैसे उसे किसी बात का बुरा ना लगे। वह दूसरी तरफ से निकला और उसे जीनियस जैसा महसूस हो रहा था। वह तीसरे नंबर पर फिनिश लाइन पार कर गया। छोटी भीड़ ने ताली बजाई। किसी ने उसे एक केला दिया। उसकी कलीग प्रिया 4 मिनट बाद पसीने से लथपथ दौड़ पूरी कर ली और बोली, देव, तुम इतनी तेजी से दौड़े, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? बस अच्छे जीन्स, देव ने केला छिलते हुए कहा। प्रिया के बाद उसके बॉस ने दौड़ पूरी की, फिर अकाउंट से जेनेट ने, फिर फिल जो 62 साल का था और उसके घुटने में दिक्कत थी, फिर देव का 7 साल का भतीजा टाइलर जो भी आया था। फिनिश लाइन पार कर गया, पूरी तरह थका हुआ, चेहरा टमाटर के रंग का, लेकिन कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। अंकल देव, टाइलर ने हाँफते हुए कहा, क्या तुमने मुझे देखा? मैंने पूरी दौड़ लगाई, बड़ी पहाड़ी भी। क्या तुमने पहाड़ी देखी? देव ने पहाड़ी की तरफ देखा। सच कहूँ तो यह बहुत बड़ी पहाड़ी थी। उसने पहाड़ी पर दौड़ नहीं लगाई थी। हाँ दोस्त, देव ने धीरे से कहा, बहुत बढ़िया। टाइलर ने अपना फिनिशर रिबन ऐसे उठाया जैसे वह ओलंपिक गोल्ड मेडल हो। उसने 12 मिनट के दायरे में सबको दिखाया। वह अभी भी पहाड़ी के बारे में बात कर रहा था। देव ने अपने केले की तरफ देखा। वह बच्चों के हॉस्पिटल के लिए एक फन रन में तीसरे नंबर पर आया था। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। अगले वीकेंड वह कम्युनिटी सेंटर वापस गया और पूरा रास्ता अकेले ही दौड़ा, पहाड़ी भी, बिना किसी को देखे, और आखिर में कोई केला भी नहीं मिला। किसी तरह यह महीनों में उसका सबसे अच्छा महसूस कराने वाला दिन था। सीख, आप हमेशा एक सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, हालांकि 7 साल के बच्चे के उत्साह को धोखा नहीं दे सकते, और आप ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे। अब यह कहानी खत्म होती है। थैंक्स।